हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएनयू नॉलेज पे। आज हम आपके लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अग्निवीर हो गया, पुलिस हो गई, या जो भी रेलवे हैं, ईटीसी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जी के क्वेश्चन। आइए तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। ओके, फास्टली देखते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 1923 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ओके, एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, sun यat-सेन। ओके, अगला प्रश्न है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन की जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, तुर्की को। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को। अगला प्रश्न है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसोलिनी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर। अगला प्रश्न है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया? त्रिगुट का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश ने किया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी देशों ने। ओके, इटली ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ओके, इंग्लैंड भी मित्र देश में शामिल है, और जापान भी, और अमेरिका भी। ओके, अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1789 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह एवं रक्त की नीति। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद को। ओके, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। ओके, सॉरी ये गलत हो रहा है, आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन कुशीनगर। ओके, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। आपका प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। ओके, और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ओके, ये भी याद रखना है आपको, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म
कहाँ हुआ था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने। ओके। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। ओके। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। अगला प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर। ओके। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, करो या मरो किसका नारा था? करो या मरो किसका नारा था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। ओके। करो या मरो किसका नारा था? महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जल्दी बताएं। चलो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, हजरत मोहानी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या मोहम्मद इकबाल ने? ओके, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, नागासाकी पे और हिरोशिमा दोनों पे गिराया था। ओके। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर दोनों पर परमाणु बम गिराया था। ओके। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 1915 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पिरसा और फ्रांस के युद्ध के बाद। ओके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।